आज का हमारा टॉपिक है अभिक्रिया के वेग के प्रकार। इससे पहले हमने अभिक्रिया का वेग पढ़ा था। अभिक्रिया का वेग अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया के वेग के प्रकार। अभिक्रिया का वेग 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है प्रारंभिक वेग। टी उस समय क्या होगा, समय 0 होगा। टी बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग नियत रहता है क्योंकि सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब हम किसी अभिक्रिया की बात करते हैं तो प्रारंभिक वेग में उस अभिकारक की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि समय t इक्वल 0 है। जब समय बढ़ेगा तो उसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा। अगर समय t इक्वल 0 है प्रारंभिक में, तो अभिकारक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, न ही उत्पाद में कोई परिवर्तन होगा। उस समय उस अभिक्रिया का वेग नियत रहता है। सेकंड है औसत वेग। निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन औसत वेग कहलाता है। जब कोई भी अभिक्रिया संपन्न होती है तब हम उसका औसत वेग ज्ञात कर लेते हैं। औसत वेग मीन्स एवरेज रेट। इसके लिए इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। आर अभिकारक, पी उत्पाद बन रहा है एक रिएक्शन के द्वारा। जब अभिकारक उत्पाद बनेगा, यानी कि जब t बराबर 0 होगा प्रारंभिक वेग में, तब अभिकारक R की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा और न ही P में कोई परिवर्तन होगा। लेकिन औसत वेग में अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी और P की उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। इसके लिए हम औसत वेग बराबर R की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय, उस परिवर्तन में कितना समय लग रहा है। R हमारा क्या है, अभिकारक है, तो अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी, तो इसके लिए माइनस का चिन्ह आएगा। अगर हम उत्पाद की बात करें तो P की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय, तो P की सांद्रता, P क्या है, उत्पाद है, इसकी सांद्रता में वृद्धि होती है, इसके लिए प्लस का चिन्ह आएगा। जैसे औसत वेग R वेग के लिए होता है, रेट का चिन्ह है और AV लिखा है, यानी कि एवरेज, उसको शॉर्ट में हम RAV लिखते हैं। औसत वेग को बराबर माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, यानी कि R की सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ उसके लिए हम डेल्टा का उपयोग करते हैं, और कितना समय लगा उस समय के परिवर्तन के लिए भी हम डेल्टा T का उपयोग करते हैं। R अभिकारक है तो इसकी सांद्रता में कमी होगी, इसके लिए हमने इससे आगे माइनस का चिन्ह लगा रखा है, यानी कि R एवरेज इक्वल माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T इक्वल डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। P उत्पाद है, इसकी सांद्रता में वृद्धि हो रही है, तो इसलिए इसके आगे प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस का नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तात्क्षणिक वेग, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट। इसको भी हम शॉर्ट में, जैसे औसत वेग को RAV लिखा है, तो इसको भी हम शॉर्ट में लिखेंगे तो RINST। इसकी परिभाषा है तात्क्षणिक वेग की किसी क्षण विशेष में या किसी विशिष्ट समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इसे समय के साथ सांद्रता परिवर्तन के वक्र से प्राप्त कर सकते हैं।
जब हम तात्क्षणिक वेग या औसत वेग की बात करते हैं तो उसके लिए हम समय और सांद्रता के मध्य एक ग्राफ खींचते हैं या एक वक्र खींचते हैं। एक वक्र यहाँ पर चित्र में दे रखा है। एक्स एक्सेस में हमने समय ले रखा है, टाइम सेकंड में होता है, और वाई एक्सेस में हमने आर अभिकारक ले रखा है, रिएक्टेंट, जिसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, सांद्रता, यानी कि आर की सांद्रता, और परिवर्तन होने में कितना समय लगेगा। R1 R0 कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, R1 में परिवर्तन हो रहा है, R2 में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, और समय भी के साथ साथ समय भी बढ़ रहा है, T1 T2 T। तो इस प्रकार हम अभिकारक और समय के मध्य एक ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आता है। पहले ग्राफ तेजी से घटता है, फिर धीरे धीरे घटता है, और अंतिम में ग्राफ नहीं घटेगा, एक स्थिर हो जाएगा। इसको हम बिंदु ए और सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ए और सी के मध्य का हम एवरेज औसत वेग RAV बराबर माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T इक्वल माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, यानी जितने समय में R हमारा परिवर्तित हुआ और उसके बीच लगा हुआ समय R1 के लिए और R2 के लिए कितना समय परिवर्तन हुआ, इस प्रकार हम ज्ञात कर लेते हैं। और ये है एवरेज के लिए, औसत वेग के लिए। और जहाँ पर आते हैं तात्क्षणिक वेग के लिए, यानी कि जब एक कर्व बनता है, इसके किसी एक सूक्ष्म भाग के लिए या किसी एक बिंदु के लिए जिसको हमने B नाम रखा है, इसके लिए जब हम वेग ज्ञात करते हैं तो उस वेग को हम वास्तविक वेग या तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इसको हम RINST से प्रदर्शित करते हैं शॉर्ट में, बराबर डेल्टा R अपॉन डेल्टा T बराबर माइनस ढाल, क्योंकि अभिकारक है तो इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो इसके लिए माइनस चिन्ह आया है और इसको हम ढाल कहेंगे। अगर हम उत्पाद और समय के मध्य ग्राफ खींचते तो यहाँ नीचे से होकर ऊपर की ओर जाता, इस प्रकार से। उत्पाद का अभिकारक है तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ पर हमने डेल्टा के स्थान पर D लिया, क्योंकि जब अगर हम इसका लिमिट लेंगे एवरेज का, R एवरेज का हम लिमिट लेंगे तो लिमिट में डेल्टा T इक्वल 0, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए अगर हम लेते हैं डेल्टा T इक्वल 0 तो उसके लिए हम DR अपॉन DT का उपयोग करते हैं। डेल्टा के स्थान में स्मॉल d का उपयोग करते हैं बहुत सूक्ष्म समय के लिए। वही हमारा तात्क्षणिक वेग या फिर वास्तविक वेग कहलाता है। विशेष समय t या विशिष्ट समय t तथा विशिष्ट सांद्रता r के संगत बिंदु B पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। इस स्पर्श रेखा का ढाल, जिसे हम स्लोप भी कहते हैं, उस समय तात्क्षणिक वेग को प्रकट करता है। अब तात्क्षणिक वेग RINST इक्वल डेल्टा माइनस डेल्टा R अपॉन DT माइनस DR अपॉन DT, बड़ा कोष्टक है तो इसको हम क्या कहेंगे, सांद्रता, यानी कि तात्क्षणिक वेग बराबर माइनस DR की सांद्रता बट्टे DT बराबर प्लस DP अपॉन DT। यहाँ पर P होगा, अगर हम उत्पाद की बात करेंगे तो यहाँ पर P होगा, P अपॉन DT। ये हमारे अभिक्रिया के वेग के प्रकार हैं।